आज मैं पहुंचा हूं ग्राम पंचायत औहर में। प्रधान जी हमारे सामने बैठे हैं और उप प्रधान जी भी बैठे हैं, तो इनसे बात करेंगे हम कि जो आज के विकास कार्य उन्होंने किए हैं और नशे के खिलाफ़ उन्होंने जो अभियान छेड़ा है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। मैम, आप बताइए हमें कि आपका जो चर्चे हैं वो पूरे हिमाचल में हो रहे हैं कि आपने सबसे पहले पंचायत होगी आपकी औहर की कि यहाँ पे जो नशे के खिलाफ़ आपने जो एक आवाज़ उठाई है, जो सख्त कदम उठाया है। नमस्कार जी, जय श्री राधे। मेरा नाम प्रेमलता ठाकुर है। मैं प्रधान ग्राम पंचायत औहर और साथ में हमारे उप प्रधान जी रंजीत वर्धन जी। हाँ, जैसे कि सर आप पूछ रहे हैं कि हमने क्या विकास किया है और हमारी पंचायत की आज चर्चे हैं पूरी हिमाचल में। तो सर बात ये है कि हमने जितने भी विकास के कार्य अपने ग्राम पंचायत औहर में किए हैं वो सभी लोगों से उन सब लोग जानते हैं उसके बारे में। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगी कि अगर हमें लोगों ने प्रधान चुना है तो मैं चाहती हूँ कि जो विकास के कार्य हैं वो हमारा कर्तव्य है, वो हमारा फ़र्ज़ है कि हम प्रधान बनाया है तो हमें वो अपने फ़र्ज़ निभाने हैं। लेकिन साथ में जो आजकल ये नशा पूरे हिमाचल, पूरे प्रदेश, पूरे देश में जो फैला हुआ है, तो हमें ये लगता है कि हमारा ये भी कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को इस नशे से बचाएं। तो हमने ग्राम पंचायत औहर ने ये पहल की है कि हमने ये प्रस्ताव डाला है अपने ग्राम पंचायत औहर में कि जो भी व्यक्ति हमारे पंचायत परिसर में नशे के लिए बेचता हुआ या खरीदता हुआ पाया जाएगा, हम उसे पंचायत की हर एक स्कीम से वंचित करेंगे। उसको पंचायत की तरफ से कोई करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा और जितनी भी पंचायत की जो भी सुविधाएं हैं उन सभी से उनको वंचित किया जाएगा। ये हमने पहल की है। और इसका मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोगों ने भी, हमने इनाम भी घोषित किया है मैंने कि मैं अपने स्तर पे 11,000 इनाम दूंगी अगर मुझे कोई किसी चिट्टे वाले, कोई भी ड्रग्स माफिया के बारे में या जो भी हमारी पंचायत का कोई ऐसा व्यक्ति पाया जाता है जो इस ड्रग्स में सम्मिलित है और जो ड्रग्स का काम करता है, चिट्टे को बेचता है या खरीदता है, तो अगर उसको विद प्रूफ पकड़वाएंगे तो मैं 11,000 इनाम दूंगी और उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। तो जो अपनी पंचायत के उसमें जो आपके पंचायत के अंदर उसको देंगे कि आप कहीं भी, अगर हम घुमारवीं उपमंडल की बात करेंगे या बिलासपुर की बात करेंगे तो आप उनको भी देंगे कि अपनी पंचायत में ही आप इस इनाम को रखें? सर वैसे तो फ़िलहाल मैंने अपनी पंचायत परिसर का रखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं प्रधान हूँ तो अपनी ग्राम पंचायत औहर की प्रधान हूँ, तो मैंने ये देखा है कि जितना मेरा दायरा बनता है, पहले अगर मैं अपने परिवार को, ये मेरा परिवार है, अगर मेरा परिवार सही चलेगा, अगर मेरे परिवार में मैं कुछ चीज़ें कर पाऊँगी तब मैं आगे बढ़ के कुछ करूँगी। तो ये जो इनाम है ये औहर पंचायत के लिए ही मैंने रखा हुआ है, अगर इसमें कोई पाया जाता है तो। अपनी पंचायत परिसर हाँ में ही जी, रखा है आपने। जी। तो हमें ज्ञात हुआ है पहले भी आपने यहाँ का जो ठेका है वो भी आपने बंद करवाया है आपने, जी। तो कैसे? जब सर हमने अपना कार्यकाल संभाला था, हमारी ये पंचायत बनी थी, तो उसके तुरंत 5-6 महीने बाद हमने अपनी ग्राम पंचायत में, हमें बहुत सारी कंप्लेंट्स महिलाओं की आती थी कि यहाँ ठेका खुला हुआ है और बहुत सारे शराबी लोग सड़क में, बहू बेटियाँ आते जाते हुए परेशानी होती थी, बदतमीजी भी काफ़ी हुई है यहाँ पे, गाली गलौज और आपको पता बहुत सारी चीज़ें हुई। महिला मंडल की लेडीज़ कई बार मेरे पास आती थी कि आप ये कदम उठाएं और ठेके को बंद करें। फिर हमने अपने जो भी हमारा जनरल लॉस हुआ तो जनरल लॉस में हमने ये बात रखी और लोग सहमत हुए कि ठेका बंद होना चाहिए। फिर सर हमने अपनी पंचायत में शराब का ठेका भी बंद करवा दिया। आपने बहुत बढ़िया काम किया है। तो मैं बात करना चाहूँगा अपने उप प्रधान जी हैं रंजीत जी, जो विकास कार्य आपने किए हैं, तो कितना आपने विकास कार्य किए हैं, लगभग कितने लाखों का, करोड़ों के हिसाब से कितना आपने काम किया? नमस्कार, मैं रंजीत वर्धन, उप प्रधान ग्राम पंचायत औहर। विकास की बात करें तो कोई भी गांव या कोई भी वार्ड हमारा अछूता नहीं रहा। हमने करोड़ों के हिसाब से जो प्रधान की अगुवाई में जो काम हुए हैं करोड़ों के हिसाब से हुए हैं और आने वाले समय में जो शेष बचे उनको भी पूरा करेंगे। आज के दिन में करोड़ों में जो हम पार कर चुके हैं।
तो आपसे हमारे को बात करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आपने बहुत बढ़िया कदम उठाया है, सर, क्योंकि हमारा हिमाचल में एक मेरे पहली ही पंचायत है। आपको देख के जो है आज दूसरी पंचायतें हैं, चाहे व्यापार मंडल है, चाहे दूसरी संस्था हैं, वो भी अपना एक कड़ा रुख कर लिया है। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप? जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये चीज़ें तो हमने कर ली हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, जो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि अब एक प्रस्ताव हम नेक्स्ट ये डाल रहे हैं कि हमारी पंचायत में, क्योंकि अब चिट्टे को लेके हम बहुत सख्त हो चुके हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरी पंचायत में चिट्टे का नामो निशान नहीं होना चाहिए और हमारे बच्चे सेफ होना चाहिए। इसके लिए हम हर संडे को अपने बच्चों को, उनके माता पिताओं को कॉल करके बच्चों को अपनी पंचायत में बुलाते हैं, उनके साथ अवेयरनेस का कैंप करते हैं, उन बच्चों को जागरूक करते हैं कि हमें नशा नहीं लेना है। क्योंकि मुझे लगता है जागरूकता बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को बचाना है तो उन्हें जागरूक करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि चिट्टा क्या है। और उसके साथ साथ बच्चे आते हैं, उसके बाद हम बच्चों का मनोरंजन भी करते हैं, बच्चों को खेलने के लिए मैं मैदान में भी ले जाती हूँ। बच्चे पूरा दिन बिजी रहते हैं और बहुत खुश भी होते हैं। और मुझे